नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाऊणं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं वै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेशं धर्ममङ्गलमुखिथांसासंयमोत्तवो देवावित्तं नमसन्ति यशधर्मेशयामणो जातुमसगुपेषु भौमरो अव्ययैरसं नयपुप्पं किलामि सोयपिणेयि अप्पायाम् एवये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुफेषु नाणवत्ते शनिरया वयं समितिं लभमो शुभमराजा मोहरसमुद्रा जीववन्ति अनिश्या नानापिण्डरयानन्दा तेन उच्यन्ते साणो बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया, नमस्कार तुमको माँ जानकी, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल,
नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी नमस्कार तुमको आए मिल के धारक नमस्कार तुमको आए मिल के नमस्कार तुमको भक्तों के तारक नमस्कार तुमको भक्तों के तारक नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता नमस्कार तुमको गुरु सुमति के नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको महाव्रत नमस्कार तुमको नमोकार साधक नमस्कार तुमको नमोकार नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको जिन धर्म नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको देवों के नमस्कार तुमको करो पार केवा नमस्कार तुमको करो पार नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार सितारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्म परिमानव उच्ची सुनम का स्वाध्याय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पंचम गणधराचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। उच्ची सुनम समना महानाय गारिणोय प्रतिथ्याय शिकेने गंतयम धम्म माहु गणेली समसाहु समीक्षयाय कहम च नाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सूयस्यासि जानासीनम भिक्षु जातयनम आहासूयम भूहि जानी संतम के अन्नय से कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंसिनो चक्षु पहेठी अस जाना ही धम्मं च धीं च पेहि ऊढं वहेयं तिर्यं दिशासु तसाय देता वर्जेय पाणा
se nicha niche samikhapanne diveva dhammam samyamudahu se savvadansi avibhoyanani niramagande dhimam dhiyappa anuttare savvajagansi vijjam gandhatite abhayanahu se bhui panne aniye achari ohantare dhire ananta chakhu tapai suriyeva vairoyanindeva tamam pagase anuttaram dhammamidam dinanam deyamunika samayasu panne indeva devana mahanubhave sahasneya divinam visithe se pannaya kaya sagareva mahodahiva viyananta pare anaileva akasai mukhe sakeva devahi vaijo imam se viriyanam panipunna virya sudansaneva nagsavasethe suralaeva simodagare se virayayane gaguno bhave sayam sahasana ujoyananam ikandage pandaga vijayante se joyane navanavai sahase uddhosito eta sahasamegam uthena vechithai bhumi vattiye jam suryanu paryattayanti se hemavanne vaunandaneya jam simraim vedayanti mahinda se pavaye saddama pagase viraya ikanchana mathavanne anuttare giri suya pavaduge girivare se jalyeva bhome mahiye majjam mithiye naginde pannayate surya suddhale se evam siriye usavori vanne manorame joyayi achimali sudansana seva jaso girisa pauchai mahato pavayasa eto vame samane nae putte jai jasodansana nane sile girivare nisahayanam ruyaiva sethe valayaetanam tavame se jagbhui panne munina madhye tamdahu panne anuttaram dhamma muirayita ganavaram dhiyayim susukha sukham apganda sukham sankhindu egantavadata sukham anuttaragam paramam mahesi asesa kammam savisohayita siddhim gate sai manantapate nanena silena yadansanena rukhe sunaye jasamaliva jam simraim vedayanti suvanna vane suvanandana mahusetham nanena silena yabhui panne Tanyam vasadane anutareu chandovetarane mahanuvave gandhe suvachandane mahusetham evam muninam apadinna mahu jahasayambo dayina sethe nage suvadhaninda mahusetham kodaiva rasvejayante Kavo vahane munive jayante Athi suera vanamahunaye Sihomiyanam salilane ganga Pakhi suagarule venu deve Nirvana vadi
पुते दोहे सुनाए जय विशेषणे कुफे सुआज अरविंद माहु कतीन सेठे जदंत वके ईसीन सेठे तवधमाणे दाणान सेठाम अवपयाणम सच्चे सुवाण वज्रम वयंती सुवा उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुते तीन सेठालो सत्तमाव सभा सुहमाव सवाण सेठा निर्वाण सेठा जसव धम्मा ननाय पुता परमथि नानी ऊढ़ोव में धुणई विगय गेहि न सन्निहिं कुवई आसुपन्ने कर्युं समुद्रं च महाभवोगम् अभयंकरे वीर अनंत चक्षु कोहं च माणं च तएव मायं लोभं च उत्थाम अजथ दोषा यानिवन्ता अर्ह महेशि न कुवई पावन कारवेयि क्रिया क्रियां वेणयाणुवायम् अन्नानियाणं पर्यच्छठाणं शेषव्वायाम् इवेयिता उवठ्ठिय संजम दिहरायं सेवारिया इति सराई भक्तम् उहाणवं दुःखकयठयाय लोकं विदिता हरं परं च सभं बभुवार्य सभवारं शोचाय धम्मम् अर्हन्तवास्यं समाहियं अष्टपदो शुद्धं तं सद्दहाणाय जनानां इन्देव देवा हिवागमी सन्ति इन्देव देवा हिवागमी सन्ति तिवे आगमे तिवे बनते तंजासितागमे अथागमे तदुभयागमे व श्री ज्ञान के विशेष जो को अति चाल लगाते मेलाऊं जम्बाइनम वच्चमिनम नक्करम चक्रम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदिनम दुट्टुपटिच्छ्यम काले को सुझाव काले न को सुझाव सज्जायम 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 न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की है विनय आसाधना है भक्ति हुई तो बारम्बार तस्मिच्छामि दुक्कड़म। विरत हुई का स्वाध्याय श्रद्धा और भक्ति के साथ चल रहा है। कितनी गाथाएं हो चुकी हैं? 19 गाथाओं का संक्षेप में विवेचन हो चुका है और हर गाथा अपने आप में महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक गुणों की भगवान की चर्चा है, लेकिन सांसारिक जीव कुछ न कुछ अपने सुख दुख में लगा रहता है और प्रसंग आता है जिसका पैसा रुका हुआ हो या कर्जा हो या नहीं आ रहा हो, उन सब के समाधान के लिए आचार्यों ने 19वीं गाथा बताई कि 19वीं गाथा की आराधना करते हैं तो सारी समस्याएं पैसे संबंधित दूर हो जाती। और आज जिस गाथा का विवेचन है 20वीं गाथा, भूत प्रेत आदि इस संबंधी कोई समस्या हो या बहुत से भाई बहन आकर के बोलते हैं सांप बड़े दिखाई देते हैं सपने में, बड़ा डर लगता है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये आचार्यों ने 20वीं गाथा बताई। इसका अगर जाप करते हैं तो ऐसी सब समस्याओं से छुटकारा हो जाता है। हालांकि ये सब उपाय बताने का या सुनाने का अपना लक्ष्य नहीं है,
हम तो, क्योंकि आप लोग भी सब सामायिक में हैं, और सामायिक किसके लिए होती है? अपनी आत्म शुद्धि के लिए। और सुधर्मा स्वामी ने भी श्रद्धा और भक्ति से अपने आराध्य का गुणानुवाद यहाँ पर किया है। और अगर हम थोड़ी कल्पना करें, सुधर्मा स्वामी ने जिसकी रचना की वो केवली थे, बाद में जम्बू स्वामी जिन्होंने इसकी आराधना की वो भी केवली थे बाद में, यानी। और उसके बाद कितनी परंपरा 14 पुरों के ज्ञाताओं की चलती रही, फिर 10 पुरव, 9 पुरव, ऐसे घटते घटते 1 पुरव, या वर्तमान तक 2500 वर्षों में कितने बड़े बड़े महापुरुषों ने, आचार्यों ने इन गाथाओं का या इस सूत्र का स्वाध्याय किया। और उसी स्वाध्याय का लाभ हम लोगों को मिल रहा है। जो इतने बड़े महापुरुषों की देन है, या जिनके मुखारविंद से होते हुए, क्योंकि भगवान के 980 वर्ष तक तो गुरु मुख से ही सुन करके आगे शिष्य याद करता था या पढ़ता था, लिखने की कोई परंपरा थी नहीं। भगवान के निर्वाण के लगभग 980 वर्ष के बाद लेखन कार्य प्रारंभ हो गया, और उसके पश्चात लिखित रूप में उससे भी लगातार आचार्यों ने स्वाध्याय की परंपरा आगे बढ़ाई और आज भी चल रही है। तो 20वीं जो गाथा है उसमें भगवान की कुछ तुलनाओं से विवेचन करते हुए बतलाया है, और जिसमें सबसे पहले कहा, जहा स्वयंभू उदहीन सेठे। स्वयंभू, स्वयंभू का वैसे अर्थ होता है जो अपने आप निर्मित हुआ है। कई लोगों के लिए आजकल प्रयोग कर देते हैं तो स्वयंभू नेता है ना, वो अलग विषय है। लेकिन स्वयंभू का सामान्य अर्थ है जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, अपने आप ही बना है। और वो भी क्या, यहाँ पर स्वयंभू रमण जो समुद्र है उसकी चर्चा की, सागर है कि समुद्रों में, सागरों में जैसे स्वयंभू रमण है, क्योंकि ये जो लवण समुद्र है, कालोदधी समुद्र है, पहले बताया था ना कितने कितने लंबे चौड़े हैं, 2 लाख योजन का लवण समुद्र और 8 लाख योजन का कालोदधी समुद्र। तो कहा ये स्वयंभू रमण के सामने ये जो समुद्र हैं ये इतने छोटे हैं जैसे सागर के सामने तालाब हो, छोटी सी बावड़ी या तलैया हो। यानी वो स्वयंभू रमण इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसके सामने ये जो जिन समुद्रों को हम पढ़ते हैं, सागरों के विषय में जानते हैं, ये उसके सामने बहुत छोटे हैं। इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा, कितना विराट या विशाल होगा। और हमारे सूत्रों में या पाठों में पहाड़ों की तरह समुद्रों की भी बड़ी चर्चा आई है। लोग इससे के पाठ में भी आता है ना, आप लोग पढ़ते हैं, सागर वर गंभीरा, यानी भगवान आप कैसे हैं। तीर्थंकर भगवंतों की, जो 24 तीर्थंकरों की नाम लेकर के गुण स्तुति की गई, उसमें बतलाया कि सागर वर गंभीरा, आप सागर के समान गंभीर हैं। सागर की गंभीरता, अब गंभीर का मतलब गंभीर जो, क्योंकि सागर की अपनी मर्यादा होती है और उसमें इतना जल होता है, इतनी जल राशि होती है, वो चाहे तो पूरी दुनिया को डुबो दे, लेकिन फिर भी कभी अपनी मर्यादा तोड़ता नहीं। अब जहाँ इतना जल राशि का भंडार है, फिर भी क्यों नहीं आगे वो विनाश करता। शास्त्रकारों ने तो कहा जैसे स्वयंभू रमण है, उसके पाताल में
बड़वा नल नाम की एक अग्नि होती है। जंगल की अग्नि को दावा नल बोलते हैं और पानी की अग्नि को बड़वा नल बोलते हैं। तो उसके सागर के तल के अंदर बड़वा नल नाम की एक तरह से गर्मी समझ लो, अग्नि समझ लो, वो उस पानी को कंट्रोल करके, नहीं तो सैकड़ों नदियां समुद्र के अंदर मिलती हैं। हालांकि नदियों से समुद्र नहीं बनता, समुद्र से नदियां बनती हैं, लेकिन फिर भी वो कभी अपनी मर्यादा तोड़ता नहीं। और उसके अंदर इतने रत्न होते हैं। सागर का एक नाम रत्नाकर भी होता है ना। रत्नाकर का मतलब जिसके अंदर रत्न राशि भरी पड़ी है। तो यहाँ पर कहा ऐसे ही हमारे जो आराध्य हैं भगवान महावीर स्वामी, वो भी गुणों के घर हैं, रत्नाकर हैं, अनेक रत्नों से सुशोभित हैं और इतने गंभीर हैं। और आज की भाषा में गंभीर आदमी ढूंढना बड़ा मुश्किल है ना। गंभीर का मतलब अपना दुख और दूसरे के दोष, अपना दुख और दूसरे के दोष जो प्रकट नहीं करता वो गंभीर होता है। क्योंकि अपना दुख किसी के सामने गाओ सुन लेगा, है ना, लेकिन हल दे पाएगा। और दूसरे के दोष, वो दूसरे की कितनी कमजोरी दोष उसको दिखाई दें, लेकिन कभी उसको वो अपने अंदर ही हजम करके रखता है, पचा करके रखता है। पचाने की जिसके अंदर ताकत होती है। नहीं तो हम लोग तो क्या है, दूध पचा लेते हैं, घी पचा लेते हैं, बादाम काजू पचा लेते हैं, प्रवचन को भी नींद लेकर के पचा लेते हैं ना। हमको पचाने की आदत हो गई है। और तो और बड़ी से बड़ी ताकतवर खाने की वस्तु क्यों न हो, उसको भी हम आराम से पचा लेते हैं। लेकिन किसी की बात पचाना, हमको मालूम हो जाए कि अमुक के साथ ऐसा हुआ है, अमुक साधु के साथ, सती के साथ या गृहस्थी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो जब तक दो चार को बता नहीं लेते पेट में शांति। हमारी गंभीरता तो ऐसी है ना, हमारी पाचन शक्ति ऐसी है, इतनी कमजोर है। लेकिन यहाँ पर कहा कि वो सागर जैसे गंभीर होता है, ऐसे ही प्रभु आप भी सागर वर गंभीरा, सागर के समान महान आपकी गंभीरता है, जो कभी किसी के दोषों को प्रकट नहीं करते। और दूसरे चरण में बतलाया कि नागे सुआ धरणिंद माहु सेठम, देवों की, भवनपति देवों की एक जाति होती है नाग कुमार की। नीचे जो भवनपति देवता हैं उनकी जातियों में एक नाग कुमारों की जाति होती है। और नाग कुमारों का जो इंद्र होता है वो धर्मेंद्र होता है। नाग कुमारों का जो इंद्र है, यानी उन देवताओं का जो इंद्र है वो, उसका नाम है धर्मेंद्र है। और धर्मेंद्र का नाम तो आप सुनते ही हैं, पद्मावती। और हाँ, पद्मावती के तो बड़े जागरण होते हैं, लेकिन धर्मेंद्र का कभी जागरण सुना? ये सब माताओं बहनों की पूजा होती है, मेरे को बोलती हैं आप हमारे ऊपर ही सुनाते रहते हो। पूजा तो तुम्हारी ही होती है ना। किसी भी देवी का मंदिर देख लो, पहाड़ पे वही बैठी पाएंगी, है ना। तो धर्मेंद्र जो होता है नाग कुमार जातियों का इंद्र होता है। और इंद्र जो होता है देवताओं की अपेक्षा वो बड़ा बलवान और शक्ति संपन्न होता है। और एक धर्मेंद्र की कथा आपको पता है, पार्श्वनाथ भगवान ने सर्प के जोड़े को जो नौकार मंत्र सुनाया था, अभी कथा आपको सबको पता ही है, लंबा विवेचन के लिए समय नहीं है। वो भी धर्मेंद्र बने थे। सर्प यहाँ से जाकर के पद्मावती, और तो ऐसे नाग कुमार की जाति में धर्मेंद्र जो इंद्र है उसको सबसे श्रेष्ठ या अच्छा बतलाया गया है। और आगे कहा खोदय व रस व्यंजयन्ते। खोदय, खोदय का मतलब इक्षु, खोदय का अर्थ यहाँ इक्षु, गन्ना, गन्ना जो होता है ना, कि रसों के अंदर सबसे अच्छा रस या मधुर रस, मीठा रस इक्षु रस को बतलाया गया है। और इक्षु रस का हमारी परंपरा में
बड़ा महत्व है। और भगवान ऋषभ देव का जो वंश कहलाता है वो भी इक्ष्वाकु वंश कहलाता है, क्योंकि जब भगवान बहुत छोटे थे उम्र की अपेक्षा, तो उस समय इंद्र कहते हैं गन्ना लेकर के आया था, और वो गन्ना उसके हाथ में देखा तो भगवान ने इंद्र के हाथ से वो गन्ना, इक्ष्व जिसको बोलते हैं या गन्ना आज की भाषा में बोलते हैं, भगवान ने वो गन्ना इक्ष्व अपने हाथ में ले लिया था। और दूसरी घटना, जब भगवान का 13 महीने का जो पारना हुआ वो किससे हुआ, सबको पता, इक्ष्व रस से। इसलिए भगवान का वंश ही इक्ष्वाकु के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, बड़ा प्राचीन है। तो यहाँ पर बताया कि सब रसों के अंदर जो मधुर रस होता है वो इक्ष्व रस होता है। और आपकी जानकारी के लिए कि गन्ना और बांस, एक होता है बांस, बांस तो देखा होगा ना, हाँ? गन्ना और बांस दोनों की जाति एक ही होती है, दोनों का बीज वैसे मिलता जुलता और एक ही होता है, लेकिन गन्ना जमीन से रस को खींच लेता है तो मधुर हो जाता है, बांस रस को नहीं खींच पाता तो वो बांस हो जाता है। बांस में तो कैसा रस रहता है आपको पता ही है। तो जिसके अंदर मधुर रस होता है या मधुर रस पैदा करने की ताकत होती है वो इक्ष्व रस संसार के अंदर कहा सब रसों में सबसे मधुर है। इसी तरह का तपो वहाणे, तप में और ज्ञान के अंदर मुनि वेजयंते, भगवान महावीर स्वामी तपस्वियों में ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ और विजयवान मुनि बतलाए गए हैं। ऐसे हमारे आराध्य प्रभु का गुणानुवाद आप सुन रहे हैं। क्योंकि भगवान, क्या कोई भी व्यक्ति, एक कहावत है, जो अंदर से अच्छा होता है वो बाहर से भी अच्छा होता है, जो बाहर से अच्छा हो वो अंदर से अच्छा हो कोई गारंटी, लेकिन अंदर से जो अच्छा होता है वो बाहर से भी निश्चित अच्छा ही होता है। तो भगवान के आंतरिक आध्यात्मिक अंदर के गुणों का वर्णन आप लोग सुन रहे हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान नमः। आप सब, हम सब इस वर्ष के चतुर्मास कल्प का लाभ ले रहे हैं। चतुर्मास कल्प से संबंधित आराधना साधना में सम्मिलित हो रहे हैं। उस श्रृंखला में आज से इस वर्ष के नवरात्र प्रारंभ होते हैं। आज पहला नवरात्र है, नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। नवरात्रों में हमारी भारतीय संस्कृति में सभी लोग बड़ी संख्या में शक्ति की आराधना करते हैं।
तो उसको नव दुर्गा भी बोला जाता है, नव शक्ति भी बोला जाता है, शक्ति की आराधना भी बोला जाता है। बहुत लोग हैं ऐसे, ब्राह्मण परंपरा के हो, क्षत्रिय परंपरा के हो, वैश्य परंपरा के हो या शूद्र परंपरा के हो, सभी लोग अपने अपने हिसाब से शक्ति की आराधना साधना करते हैं। अब ये नवरात्र, नव दिन की आराधना साधना, नव शक्ति की साधना, ये बड़े से प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है और विशेष रूप से भगवान राम से संबंधित पर्व भी है। क्योंकि जो राम और लक्ष्मण परिस्थितियों के अनुसार जाते हुए जिस समय उन्होंने रावण को जीतने का निर्णय लिया, तो राम की शक्ति और रावण की शक्ति किसी तरह से भी तुलना करो तो रावण बहुत ताकतवर शक्ति थे उस समय। अपने समय का प्रतिवासुदेव था, बड़ा भारी साधक था, बड़ी शक्तियां उसके पास थी। तो रावण को हराना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये राम के लिए मजबूरी थी। एक नारी की सुरक्षा के लिए, नारी की इज्जत के लिए, एक भारतीय नारी की अस्मिता की सुरक्षा के लिए उस राजा को, उस रावण को हराना आवश्यक था। और सिर्फ आवश्यकता होने से या सिर्फ सोचने से तो कोई हारता नहीं। और रावण के पास कितनी ताकतें थीं, कितना बल था। जब रामायण के अंदर उसके चरित्र को पढ़ते हैं तो पता लगता है कितनी बड़ी ताकत थी वो। और रामचंद्र जी ने भी बहुत सोचा होगा, बहुत विचार किया होगा, अगर इस युद्ध के अंदर अगर हम हार गए तो हमारी स्थिति क्या होगी। एक बड़े भारी प्रतिष्ठा की बात। एक तरफ तो सीता का अपहरण, नारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, क्षत्रियों की इज्जत का सवाल, दूसरी तरफ रावण की शक्ति। और रावण के पास एक ही तो नहीं थे, कहीं कहीं ऐसे महायोद्धा थे जो लोग हजार हजार लाख लाख लोगों को पछाड़ने की ताकत रखते थे। तो ऐसी अवस्था में रावण जैसी ताकत को जीत करके, हरा करके विजय को प्राप्त करने के लिए बड़े अनुष्ठान की जरूरत थी, प्रार्थना की जरूरत थी, आंतरिक शक्ति को जगाने की जरूरत थी, देव शक्तियों का सहारा लेने की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने नवरात्र 9 दिन तक उसकी साधना की। उन शक्तियों को जगाने के लिए, उनको अपने पक्ष में करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए उन्होंने 9 दिन तक उसकी साधना की या करवाई, जो भी किया उन्होंने, जिससे कि हमारे को रावण को हराने में सामर्थ्यता प्राप्त हो। और प्रसंग के अनुसार तो यही है, नवरात्र और नवरात्र के बाद विजयादशमी आ जाती है। नवरात्र पूरे हो गए और दूसरे दिन विजयादशमी। राम के पक्ष वालों के लिए विजयादशमी और रावण पक्षों के लिए दशहरा, माने 10 सिर वाला रावण हार गया उसमें। तो ये शक्ति की उपासना का ये जो प्रसंग विशेष रूप से रामचंद्र से जुड़ता है। तो 63 शलाका पुरुषों में थे। हमारे जैन आगमों के अंदर 63 आत्माएं ऐसी अद्भुत होती हैं, आखिर के अंदर जाकर के मोक्षगामी होते हैं। तो उसके अंदर ही रावण भी था और उसके अंदर ही रामचंद्र जी भी थे, उसके अंदर ही लक्ष्मण भी थे। 63 शलाका पुरुष थे ये लोग। तो इतनी बड़ी ताकत से लड़ना
और देखा जाए तो रामचंद्र जी के पास क्या शक्ति थी उस समय? परिवार साथ में नहीं था, अपने देश से दूर दरार के अंदर थे। वन के जो छोटे छोटे वनवासी राजा हैं वो उनके साथ थे, जैसे बानर कहते हैं, भालू कहते हैं, रीछ कहते हैं, ये अलग अलग जातियां थीं, वनवासी जातियां थीं, वो उनके साथ थे। और कहाँ वनवासियों की ताकत, और कहाँ रावण जैसा एक महावैज्ञानिक जिसने उस जमाने के अंदर विमान बना रखा था, विमानों से आता जाता था। तो ऐसी शक्ति से लड़ने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत थी। वही काम रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण ने, उनके पक्ष ने ये 9 दिन तक आराधना साधना की और 10वें दिन उन्होंने विजय क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। इसलिए ये पर्व तब से बहुत ज्यादा प्रसिद्धि के अंदर आया। तो आजकल जो करते हैं और सबसे बड़ी शक्ति क्या है उसमें? आज की जो शक्ति है, आज का शक्ति का मंत्र है शक्ति, ताकत। पहले तो शरीर की शक्ति चाहिए, स्वास्थ्य की शक्ति चाहिए, मनोबल की शक्ति चाहिए। अगर शरीर ही ठीक न होगा तो हमारा साधन क्या काम आएगा? अगर हमारा प्राण बल ही ठीक न होगा तो हमारे साधन क्या काम आएंगे? इसलिए सबसे पहले शक्ति की साधना की जाती है। उसका मंत्र है जो 3 दिन तक लगातार साधक लोग करते हैं। 3 दिन तक लगातार ये नवदुर्गा की साधना करने वाले लोग 3 दिन तक निरंतर जिसकी साधना करते हैं, वो संक्षेप के अंदर जो मंत्र है, महाशक्ति 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 नमो नमो, महाशक्ति 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 नमो नमो है। तो इसको बहुत लंबे मंत्र हैं, लेकिन सार संक्षेप, जैसे नमोत्थन में इतना बड़ा पाठ है और आखिर में जाकर के आता है नमो जिनानम जीय भयानम, नमो जिनानम जीय भयानम, वो इसका संक्षिप्त रूप है, सारभूत है। ऐसे शक्ति की उपासना के बड़े मंत्र हैं, बड़ी प्रार्थनाएं हैं, और उसके अंदर सार संक्षेप में जो मंत्र है, महाशक्ति 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 नमो नमः, महाशक्ति 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 नमो नमः। ये जो है नवरात्र के पहले 3 दिन के अंदर विशेष रूप से लोग इसकी आराधना साधना करने वाले जानकार लोग इसकी आराधना करते हैं। और ये जो है महाशक्ति, और महाशक्ति को जागृत करने के लिए, महाशक्ति क्या चीज है? महाशक्ति है अपने जीवन का प्राण बल। हमारे जीवन का जो प्राण बल है वो जितना मजबूत होगा उतने हम शक्ति संपन्न होते हैं। प्राण ऊर्जा जिसको कहते हैं, प्राण ऊर्जा, अगर हमारी प्राण ऊर्जा है तो हम शक्तिशाली हो जाते हैं। अगर हमारी प्राण ऊर्जा नहीं है तो हमारा कोई शक्ति हमारे काम नहीं आता। तो प्राण ऊर्जा को बलवान बनाना, अपने शरीर को, अपने जीवन को बलवान बनाना, ये जो शक्ति की उपासना का लक्ष्य है। और ये होता है गहरे प्राणायाम करते रहने से। जितना जितना इंसान प्राणायाम करता है तो उसकी प्राण शक्ति मजबूत हो जाती है। जितने गहरे प्राणायाम करेगा उसकी प्राण शक्ति बड़ी मजबूत होती है। इसी को कहते हैं महाशक्ति की उपासना। और गहरे श्वास लेने का अभ्यास करते हैं। साधारण रूप से तो आदमी 5-7 सेकंड के अंदर श्वास लेता छोड़ता है, 5-7 सेकंड में लेता है छोड़ लेता है, 5-7 सेकंड में। और गहरे श्वास का अभ्यास करने वाले 1-1 मिनट में प्राण लेते और छोड़ते हैं। एक श्वास में 1-1 मिनट का समय लगा देते हैं। तो उनके शरीर की शक्ति, प्राण ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, इतना बल बढ़ जाता है। ये उन्हीं लोगों को अनुभव होता है जो इस प्रकार की साधना करने वाले लोग। आज भी जंगलों में जाकर के घूमने वाले लोग, पर्यटन वगैरह करने वाले लोग, वहाँ के उन भिक्षुओं को देखते हैं, साधकों को देखते हैं, गुफा में रहने वाले लोगों को देखते हैं,
और वहाँ क्या चीज, न कोई खाने पीने के इतने साधन है, न वहाँ पर कोई स्वास्थ्य लाभ के कोई साधन है, न कोई पूछने ताछने वाला है। क्या है? प्राण ऊर्जा। उनके प्राण ऊर्जा, प्राणायाम का ऐसा जबरदस्त उनकी साधना होती है, और प्राण ऊर्जा को इतना जागृत कर लेते हैं, बड़े आराम से, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जहां जाकर के आदमी थर थर कांपता है, वहां पर बिना कपड़े के आराम से गुफाओं के अंदर रहते हैं। ये प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा। और प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति को जब तक मजबूत नहीं करते, जब तक इसको बढ़ाते नहीं है, तब तक शक्ति की साधना नहीं होती। वैसे देवी का पाठ करते रहो, पूजा करते रहो, आरती करते रहो, बात अलग है, लेकिन शक्ति की साधना का मतलब है अपने शरीर की प्राण ऊर्जा को क्या करना, बढ़ाना। और पीछे कोरोना हुआ तो सरकार की तरफ से, वैद्यों की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, दुनिया भर के जो ऐसी सोसाइटियों की तरफ से यही जो है प्रयत्न हुआ, भाई अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करो, अपनी इम्यूनिटी को, शरीर की इम्यूनिटी का मतलब प्रतिशोधात्मक शक्ति, उसको बढ़ाओ। वरना जरा सा किसी की छींक लगी वो बीमार हो गया, किसी की खांसी हो गई, वो थोड़ा सा उसके टच हो गया, वो बीमार हो गया, किसी का कपड़ा छू गया, उससे बीमार हो गया, थोड़ा सा ठंडा ले लिया, उससे बीमार हो गया। तो वो कोरोना जरा सी बात होते ही उसको पकड़ लेता, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो वो जो जर्म है, वो जो उसके अंदर जो वायु वगैरह में, छींक में, खांसी में, दूसरी तरह से जो निकलने वाले उसके अंदर जो श्वासोश्वास हैं, उसमें जो ऐसे कीटाणु हैं, वो कीटाणु जैसे अंदर चले जाते हैं और हावी हो जाते हैं। अगर उसके शरीर में इम्यूनिटी मजबूत हो तो कितने कीटाणु आ जाएं, उन सबको धकेल देता है बाहर, मार देता है, खत्म कर देता है, उनको जिंदा रहने ही नहीं देता, अपने अंदर आने ही नहीं देता। इसलिए खून का जब टेस्ट करते हैं तब भी ये देखते हैं भाई इसके शरीर के अंदर जो खून है, इसमें सफेद सेल्स, व्हाइट सेल्स जो है, रक्त कण कितने, अगर वो बहुत ज्यादा है तो कोई चिंता की बात नहीं, अगर वो बिल्कुल कम है तो ये समझ लो किसी भी चीज से बीमार हो जाएगा, जरा सी बात से ही एक कुछ न कुछ तकलीफ हो जाएगी। तो हमारे शरीर के अंदर जो खून है, खून के अंदर शिवत कण है, सफेद ब्लड के जो कण हैं, वो जितने अधिक बढ़ते हैं उतनी हमारी इम्यूनिटी बड़ी जबरदस्त होती है। और इम्यूनिटी अगर हमारी जबरदस्त है तो कोई भी कीटाणु आ जाए, कोई भी बीमारी के कीटाणु से हम निकलें, लेकिन वो हमारे शरीर के ऊपर हावी नहीं हो सकती, उन सबको धकेल देता है, मार देता है, खत्म कर देता है, अंदर रहने ही नहीं देता। तो ऐसी इम्यूनिटी को जो है पुष्ट करना, उसको मजबूत करना, प्रतिशोधात्मक जो शक्ति है हमारे शरीर के अंदर, उसको जो है जागृत करना, ये जागृत अगर होता है तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। यही शक्ति की उपासना है। लोग सोचते हैं चलो भाई मंदिर में चले गए या देवी की स्थापना कर ली, आरती वगैरह कर ली, कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया, कुछ बांट दिया, हो गया शक्ति की आराधना। ऐसे शक्ति की आराधना नहीं होती। शक्ति की आराधना, शक्ति तो हमारे अंदर ही है, वही शक्ति है। हमारे अंदर अगर शक्ति नहीं है तो देवी की शक्ति क्या करेगी? दुनिया भर की शक्ति भी क्या काम करेगी जब हमारे अंदर ही शक्ति नहीं होगी, हमारे अंदर ही प्राण ऊर्जा बलवान नहीं होगी। इसलिए मेन बात ये जो है शक्ति की उपासना का ये है कि सबसे पहले हम अपने प्राण शक्ति को मजबूत करने का प्रयत्न करें। 1 घंटा जैसे जहाँ पाठ वगैरह व आरती वगैरह कर लेते हैं, उसमें अगर 1 घंटा इंसान प्राणायाम करे वहाँ पर, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या कहीं पर बैठ करके। तो इस प्रकार से ऐसे अगर हम प्राण ऊर्जा को जो है जागृत करने का प्रयत्न करते हैं, अगर जाप भी करना हो तो ऐसा करते हैं, प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक श्वासोश्वास में हम कितना नमकार मंत्र पढ़ सकते हैं? क्या एक श्वास में एक ही नमकार मंत्र पढ़ लेते हैं? एक श्वास में 2 नमकार मंत्र पढ़ सकते हैं? एक ही श्वास में 3 नमकार मंत्र पढ़ सकते हैं?
ये प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो एक बार श्वास लिया, फिर नमकार मंत्र को पढ़ना शुरू किया, कितने बार पढ़ सकते हैं? जितने अधिक बार पढ़ सकेंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी मजबूत क्या कर जाएगी, हो जाएगी, उतनी हमारी प्राण शक्ति मजबूत हो जाएगी, प्रतिरोधात्मक शक्ति मजबूत हो जाएगी। ये वैज्ञानिक तरीके से या चिंतन के तरीके से ये शक्ति की उपासना के ये हैं कि हमारे शरीर की शक्ति बढ़े, हमारा स्वास्थ्य बढ़े, हमारा स्वास्थ्य मजबूत, स्वास्थ्य अच्छा हो। और स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। और उसके लिए वर्कआउट कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं वर्कआउट करो, कम से कम दिन में 3 घंटा वर्कआउट करो। वर्कआउट करने में कुछ न कुछ काम करो, काम नहीं है तो घूमो फिरो, कम से कम 3 घंटे तक वर्कआउट करोगे तो तुम्हारा शरीर मजबूत रहेगा, शरीर के अंदर इम्यूनिटी पुष्ट होगी, शक्ति की उपासना होगी, शक्ति की साधना होगी। अगर इस तरह से नहीं करते हैं, हमारा शरीर ही कमजोर है, थोड़ा सा चल भी नहीं सकते, थोड़ा आधा घंटा एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, अपने हाथ पैरों को हिला डुला भी नहीं सकते, ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते, तो वो हम शक्ति की क्या साधना करेंगे? और वो शक्ति आकर के भी क्या करेगी हमारे पास? तो शक्ति की साधना का मतलब अपने जीवन की प्राण ऊर्जा को मजबूत करना, इम्यूनिटी को मजबूत करना। अब हमारा मानसिक होता है, एक कॉन्शियस माइंड रहता है और एक सब कॉन्शियस माइंड रहता है, दोनों का कनेक्शन जोड़ना, हम अपने विचारों को भाव जो है मन के अंदर पहुंचा सकें, जैसे संकल्प करें और उस संकल्प को हम भाव मन के अंदर प्रवेश करवा सकें, इसका जो अभ्यास किया जाता है उस अभ्यास को भी शक्ति की साधना बोला जाता है। और ऐसे पुस्तक छपे हुए हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। अगर हमारे को जो चाहिए वो हम करें, भाई ये हमारे को चाहिए, ये हमने करना है, और उसी को इतने गहरे भावों से करें, इतने गहरे भावों से सोचें, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर प्रवेश कर जाए, तो कुछ नहीं करने की जरूरत, जो तुम इच्छा करोगे वो होगा, हर हालात के अंदर होगा। लेकिन वो तभी होगा जब सब कॉन्शियस माइंड के अंदर उसको प्रवेश करवाएंगे, उसके अंदर एकाग्रता, दृढ़ता, संकल्प शक्ति। तो ये जो साधनाएं हैं, ये जो आराधनाएं हैं, इस प्रकार का सोच है, इस प्रकार का अभ्यास है। ऐसे अभ्यास को नवरात्रि का प्राथमिक जो है शक्ति की साधना बोला जाता है, और उसका मंत्र है महाशक्ति 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 नमो नमः। महाशक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। महाशक्ति 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 नमो नमः, महाशक्ति 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 नमो नमः। ये जो है इसकी साधना आराधना। आगे जो थोड़ी सी बातें इस संबंध में समय के अनुसार आप लोगों को बतलाएंगे। और 9 तारीख से ओली तपस्या शुरू हो जाएगी। ओली का तो बड़ा भारी महत्व है अपने समाज के अंदर। सिरपाल महीना सुंदरी का प्रसंग है, ओली तपस्या की आराधना है। 9 तारीख को गुरु जी का जन्मदिन है। उस दिन जो है जाप भी होगा, आईमिल भी होगा। तो जिन भाई बहनों ने ड्यूटी ली है उन्होंने जाप भी वहाँ पर लिखवाना है और आईमिल भी लिखवाना है, जिससे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। 11,000 आईमिल करवाने का लक्ष्य रखा गया है। कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी ये प्रचार प्रसार चल रहा है। तो कम से कम अपने गांव में, अपने जैन नगर में तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आराधना साधना होनी चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा। पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो
मंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। तो 11,000 आमिल करवाने का जो कार्य चल रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन